अली खान पर हमला हुआ, इसे लेकर पुलिस आज सैफ का बयान दर्ज कर सकती है। बड़ी खबर इस मामले को लेकर, जहां सैफ अली खान इस वक्त भी अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर की विशेष टीम उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए है। तो इस वक्त सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि पुलिस आज लीलावती अस्पताल में भर्ती सैफ अली खान का बयान यहां पर दर्ज कर सकती है। उधर सेहत में सुधार के बाद उन्हें आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट जरूर कर दिया गया है, लेकिन पुलिस को डॉक्टरों की इजाजत का इंतजार है। अगर लीलावती के डॉक्टर की टीम ये कह देती है कि सैफ अली खान फिट हैं, वो पुलिस को अपना बयान दे सकते हैं, अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो फिर पुलिस आज ही सैफ अली खान का बयान दर्ज कर सकती है। देखिए, अब तक पुलिस ने उनकी पत्नी करीना कपूर खान और साथ ही उनकी मेड का बयान यहां पर दर्ज कर लिया है, लेकिन सैफ अली खान जिन पर हमला हुआ, जो लहूलुहान अवस्था में इस हालत में हॉस्पिटल पहुंचे थे, उनका बयान जाहिर सी बात है बेहद खास। तो सवालों की लंबी फहरिस्त है जिसका जवाब यहां पर सैफ अली खान से यहां पर पूछा जाएगा। वो कौन से संभावित सवाल पूछे जा सकते हैं? दरअसल 16 जनवरी की रात को आखिर क्या हुआ, घर में कौन कौन था, पुलिस यहां पर ये पूछ सकती है और पूछेगी भी। जाहिर सी बात है, आप कहां थे और कैसे आपको चोर के बारे में जानकारी हाथ लगी? जब आपने चोर को देखा तो क्या उसके हाथ में हथियार पहले से मौजूद था? वारदात के वक्त आपके बच्चे, आपकी पत्नी और लोकल स्टाफ आखिर उस वक्त कहां पर था? हमले के बाद चोर किस तरफ से आपके फ्लैट से बाहर की तरफ भाग गया और जख्मी हालत में आपको हॉस्पिटल आखिर कौन लेकर गया था? क्या आपने चोर को कभी अपने आसपास देखा? क्या आपको कभी लगा कि आपके आसपास कोई संदिग्ध आ रहा है, किसी पर आपको शक है? हॉस्पिटल जाते वक्त आपके बॉडीगार्ड आपके साथ थे या नहीं? ये वो तमाम संभावित सवाल है जिनके जवाब यहां पर सैफ अली खान से यकीनन जो बयान दर्ज किया जाएगा उस दौरान पूछे जाएंगे। तो सैफ अली खान पर हमला जिसने किया वो आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। हमलावर को पकड़ने के लिए देखिए मुंबई पुलिस की 2 दर्जन से ज्यादा टीमें लगाई गई थी। चप्पे चप्पे पर छापेमारी जारी थी। जहां जहां शक था वहां पर पुलिस की टीम दबिश दे रही थी। पुलिस ने आखिरकार 19 जनवरी की रात आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को थाने से धर दबोचा, जिसके बाद उसकी बांद्रा कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। कुछ और बड़े खुलासे जाहिर सी बात है अब इस आरोपी के जरिए भी होने वाले हैं। उनका कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है। जस्ट बिकॉज उनका एक पता चला है कि वो बांग्लादेशी है, तो उनका एंगल बदल दिया गया है केस का, ताकि उनको कॉन्स्पिरेसी ऐसे बताया जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि वो बांग्लादेशी है कि उसके वो भारतीय? आपका दावा क्या है? बांग्लादेशी पहले था, अभी वो यहाँ पे ही रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं। जो पुलिस ने 6 महीने का बताया वैसा 6 महीने से वो नहीं रह रहे हैं, मोर देन 7 ईयर्स। उन्होंने डिनाई कर दिया ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे उनको कुछ भी ऐसा जान से मारना या ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस तो कह रही है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये मैंने ही किया था। स्टेटमेंट गिवन बिफोर पुलिस कस्टडी इज नॉट एडमिसेबल इन आईसीयू। और देखिए, मुंबई पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद पर बड़ा पर्दाफाश किया है। दरअसल मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी दीक्षित गेडाम ने बताया कि शुरुआती जांच में आरोपी के बांग्लादेशी होने का शक है। दरअसल वो 5 से 6 महीने पहले मुंबई आया था। में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है। ये एक्यूज्ड पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। और देखिए, सैफ अली खान पर जो हमला हुआ, इस मामले में आरोपी का बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया, जिसके बाद बीजेपी का बयान भी सामने आया है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने कहा कि वो घुसपैठियों को पकड़कर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैंने अभी वो लेबर कैंप की विजिट की जहां पर 3 महीना मोहम्मद शहजाद ने पनाह ली थी।
और उसके ऊपर ध्यान में आया तो देखा तो वहां पर जो कंस्ट्रक्शन साइट है, लेबर कैंप है, उसमें 80% से ज्यादा लेबर बांग्लादेश से आए हुए हैं। उनके बाद मैंने बातचीत की तो पता चला वो सब मालदा जिला बोल रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई कागज नहीं है, नाम बांग्लादेशी है। और कुछ लोगों के पास आधार कार्ड है, वो नकली आधार कार्ड है, वो ध्यान में आ रहा है। सैफ अली खान पर हमला करने वाला और उनके घर पर जो चोरी की मंशा से घुसा था, उसे पुलिस ने दबोच कर अब हिरासत में लिया है। अब तफ्तीश के बाद सारे तथ्यों को खंगालने के बाद क्या कारण था, वह सभी बातें अब सामने आएंगी। और जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात है, महाराष्ट्र की सरकार हर घर घर जाकर उन्हें चुन करके निकालेगी और जहां से आई थी उन्हें कड़ा दंड देते हुए उन्हें वापस करेगी। अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को लेकर अब बड़ी बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। बताया दरअसल ये जा रहा है कि हमलावर एक हाउसकीपिंग फर्म में काम करता था, लेकिन हमले की रात को वो अभिनेता के घर में कैसे घुसा, कैसे उसने सैफ अली खान पर चाकू से वार किया और इसके पीछे की क्या वजह रही, ये सवाल अभी भी जिंदा है। सैफ पर हमले का घुसपैठिया कनेक्शन। बांग्लादेशी होने का शक, पहचान छिपाकर वारदात। हमलावर गिरफ्तार, अभी भी अनसुलझे सवाल। पहली तारीख 16 जनवरी जब सैफ अली खान पर उनके ही घर में हमला हुआ। हमलावर के चाकुओं से 6 वार से वो सीधे अस्पताल पहुंच गए। दूसरी तारीख 19 जनवरी जब सैफ पर हमले के आरोपी को 72 घंटे बाद थाने से गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाला खुलासा मुंबई पुलिस ने किया जब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुई। पुलिस ने हमलावर के बांग्लादेशी घुसपैठिए होने का शक जाहिर किया और हमले का मोटिव चोरी बता दिया। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है। अब सवाल है कि क्या हमलावर सिर्फ चोरी के इरादे से घुसा था, जबकि करीना कपूर ने पुलिस को अपने दिए बयान में साफ साफ कहा कि हमलावर ने घर से किसी भी सामान की चोरी नहीं की। हमलावर ने सैफ पर सिलसिलेवार कई वार किए। हमले के बाद हमलावर बेहद आक्रामक था। सैफ पर हमले के बाद पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई सीसीटीवी खंगाले गए और कई जगह दबिश दी गई। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी के पास से अभी तक कोई भी भारतीय दस्तावेज नहीं मिला है, जबकि कई महीनों से वो न सिर्फ मुंबई में रह रहा था बल्कि नौकरी भी कर रहा था। आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हिंदू नाम भी रखे थे। गिरफ्तारी के बाद भी उसने पुलिस को अपने कई नाम बताए, लेकिन आखिर में पुलिस ने कंफर्म किया कि आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। सैफ पर हमला करने वाला आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। सैफ का घर मुंबई के पॉश इलाके में है। उनकी हाउसिंग सोसाइटी की सुरक्षा भी कड़ी है। फिर उन पर हमला कैसे हो गया और हमलावर ने सैफ को ही टारगेट क्यों बनाया? हमलावर के बांग्लादेश से भारत आने की वजह क्या है? आरोपी बांग्लादेश से भारत कैसे आया? किसने उसकी मदद की? आरोपी के साथ बांग्लादेश से और कौन आया? क्या आरोपी का जिहादी ग्रुप से कनेक्शन है? क्या हमलावर कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था? सैफ पर हमले के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी वारदात की थ्योरी अभी भी उलझी हुई है और गिरफ्तार आरोपी अभी भी कई बड़े राज खोल सकता है। तो एक तरफ कानूनी प्रक्रिया यहां पर जारी है, कुछ खुलासे जाहिर सी बात है होंगे, तो दूसरी तरफ सियासी तौर पर भी प्रतिक्रियाएं जो हैं सामने आ रही है। जैसे सैफ अली खान पर बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा ने बयान दिया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सैफ अली खान ने देश के लिए क्या किया है।
उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर सैफ की जगह अजय देवगन या अक्षय कुमार के साथ ऐसा होता तो वो बोलते। उन्होंने इसे मुस्लिम वोटों की राजनीति बताया। सिर्फ मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने के लिए सैफ अली खान का नाम आता है, सलमान खान का नाम आता है, बाबा आजमी का नाम आता है। अरविंद केजरीवाल को कोई मतलब नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल एक तरह से उस चुनावी राजनीति के मैं कहूँ कि सबसे शातिर, मक्कार और झूठे खिलाड़ी हैं, जो किसी नियम को नहीं मानते, किसी कानून को नहीं मानते, किसी एक तरह से संस्कृति को नहीं मानते और राजनीतिक शिष्टाचार को नहीं मानते। उनको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर मुझे अपना एक हाथ काट के इसमें से भी कुछ लालच से कुछ पैसा मिलता तो वो भी काट देंगे। वो आदमी सिर्फ अपने लिए जीता है, उसको दिल्ली के लिए, अपने लोगों के लिए किसी से कोई मतलब नहीं। मतलब ही नहीं है। अगर वो सैफ अली खां कहीं अक्षय कुमार होता या वो सैफ अली खां अजय देवगन होता तो इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। और देखिए, इस बीच कैलाश विजयवर्गीय ने भी सैफ अली खान के हमलावर के नाम बदल कर रहने पर अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि बंगाल सरकार की नीतियों के कारण बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में लाया जा रहा है। बांग्लादेशियों के द्वारा जो क्रिमिनल गतिविधियां चल रही है देश के अंदर, वो चिंता का विषय है। इसलिए भारत सरकार ने बहुत कड़ाई से इस पर निर्णय लिया है। दिल्ली में बांग्लादेशियों को ढूंढो और बाहर निकालो और कुछ रेस्क्यू होम बनाए हैं।